शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा मेहरबान है। जो ये कला के शौकीन हैं और जो कैलीग्राफी की हुनर के शौकीन हैं, जो असील ईरानी और इस्लामी हुनर हैं, उन सारे अजीज़ हुनर दोस्तों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ हमारे पिछले सबक जो हमने बताया था वो आप दोस्तों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। जैसे हमने बताया था, आप जितना प्रैक्टिस करें उतनी ही आपकी कैलीग्राफी की लिखावट खूबसूरत और अच्छी होगी। ये सेशन में हम आपको फ़ारसी की आखिरी अलिफ बे की अक्षर जो रह गई है वो अक्षर आपको सिखाएंगे। वो अक्षर जो है जीमी, खा का अक्षर, जीम और चे का अक्षर जो एक जैसे लिखे जाते हैं, और जो दूसरे अक्षर हैं वो आइन और गाइन का अक्षर है जो एक जैसे हैं, और या का अक्षर जो दो तरीके का है, जो या गोलाकर और या उल्टा लिखा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, या का जो अक्षर है वो सबसे ज़्यादा इन सब अक्षरों में मुश्किल है। वो हम आखिर में आपको बताएंगे। हे जिमी का जो अक्षर है, हम हमारे कलम के फ़क्स एंगल से लिखते हुए जो 30 और 60 डिग्री कहे थे पहले, इससे 30 डिग्री ऊपर से कलम हरकत करते हुए जो ये हिस्सा है वो नाजुक और फिर थोड़ा गोल सीधे हाथ पर नीचे की ओर ले जाएंगे। ये जितना आगे की ओर आएगा उतना ही चौड़ा होगा और हल्का सा गोल अंदर की तरफ से घूमेगा और पीछे की ओर जाएगा। जैसे ही ये लाइन पहले पदन पर पहुँचे, दोस्तों ध्यान दीजिए, एक नुक्ता नीचे आया हो जो ऊपर से हॉरिजॉन्टल आएगा वो ऐसा होगा और वो इससे जुड़ जाएगा। यहाँ से हम आधा ओवल शेप जैसे बनाएंगे और इसे इस तरीके से घुमाएंगे। इसे ऐसे उल्टा घुमाएंगे, थोड़ा टेढ़ा, जो काफ था इसे उल्टा कहते हैं। इस तरीके से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर कलम से हरकत करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम इसे पूरा करते हैं तो ये ओवल की शेप का हो जाएगा जो हमारे नून, काफ और लाम की अक्षर में है। इसकी ऊपर से लंबाई 3 नुक्तों की और नीचे से 2 नुक्तों की, कुल मिलाकर 5 नुक्तों का है। ध्यान दीजिए, ये तरफ 1.5 से 2 नुक्तों का जो ऊपर की ओर जाता है। ध्यान दीजिए, दोबारा से कहता हूँ, पहले कलम के एंगल से आगे से नीचे की तरफ जितना आगे जाएगा चौड़ा बनेगा। और आगे से घूमकर पहले हिस्से के नीचे जुड़ जाएगा और ऐसे में फासला 1 नुक्ते का है और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ हम कलम से एक ही बार में लिखेंगे और दूसरे हिस्से में वहीं से कलम से वहाँ से कंटिन्यू करते हुए उल्टा ओवल बनाएंगे, सीधे से उल्टे ओर की तरफ आएगा। जीम, चे और हे और खे का अक्षर सब एक ही जैसे हैं। जो दूसरा अक्षर है वो आइन का है। पहले मैं बनाता हूँ ऊपर का हिस्सा आइन का, ऐसे लिखते हैं और ऐसा तरीका है कलम के एंगल का। इस तरीके से सीधे आगे की ओर आएगा
और थोड़ा टेढ़ा होगा और पहले की तरह बन जाएगा। ये हिस्सा थोड़ा नाजुक है और ये हिस्से में कलम यहाँ से ऐसा हरकत करेगा जो कलम के 2/3 हिस्से से लिखा जाएगा। और फिर तीसरी हरकत ये हिस्से से शुरू होगी और इसके नीचे से आएगा। एक और बार बनाता हूँ, ध्यान दीजिए। ऐसे कलम के 2/3 यहाँ से और फिर तीसरी हरकत जो जीम का लास्ट हिस्सा है वैसे ही बनाएंगे। यहाँ हम इसका फासला जो है बिल्कुल ऐसे कलम का 2/3 के हिस्से से आगे की ओर आएगा। वो नाजुक होगा और यहाँ से कलम का एंगल जो उल्टा या अपोजिट है, ओवल टाइप पीछे से लेंगे ऊपर की ओर। अगर इसे भी हम पूरा करें तो ये जीम के अक्षर जैसा होगा। इसकी लंबाई 2 नुक्तों की, और जैसे बताया था इसके अंदर का जो हिस्सा है वो 3 नुक्तों का है और साइड से 2 नुक्तों का। कुल मिलाकर 5 नुक्तों का फासला होना चाहिए बीच में। पहले का हिस्सा इस तरीके से बनाया जाएगा। फिर जो दूसरा हिस्सा है वो कलम की 2/3 हिस्सों से बनाया जाएगा, ऐसा गोल सी जैसा। यहाँ पे थोड़ा तवज्जो कीजिए। जो तीसरा हिस्सा है वो ओवल जैसा है, हम कलम से जब हरकत करें। और जो चौथा हिस्सा है वो हाफ ओवल शेप से कंटिन्यू होगा, नीचे से ऊपर इस तरीके से लिखा जाएगा। और दूसरा अक्षर है जो अलिफ बे का आखिरी अक्षर है, वो ये का है जो 2 तरीके से लिखा जाता है। वो ये उल्टा और ये लंबा लिखा जाता है। पहले मैं इसे 3 हिस्सों में बांटता हूँ। जो पहला हिस्सा है ये का, वो कुछ इस तरीके से है। जब कलम को कागज़ पर रखते हैं बहुत हल्के से ऊपर की ओर, फिर ऐसे गोल उल्टी तरफ से नीचे की ओर इस तरीके से लिखेंगे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, तो ये हिस्सा नाजुक होना चाहिए। जो दूसरा हिस्सा है वो वहीं से कंटिन्यू होगा, कलम से 1 नुक्ता, 2 तरफ से थोड़ा टेढ़ा, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पर भी और मोटा दिखता है। ये 2 जगहों पे ये हमारे 2 हिस्सों में 1 नुक्ते से ज़्यादा बहुत ही कम नुक्तों का इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा हिस्सा है वो आधा ये हिस्से से शुरू होगा और जो इसका आखिरी का हिस्सा है दूसरे अक्षरों में से थोड़ा ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा। और इसके अंदर का जो पार्ट है वो 1.5 नुक्तों का है और यहाँ से 1 नुक्ते का और यहाँ से 1.5 नुक्तों का है। एक और बात, ये अक्षर लिखते हुए पहला हिस्सा या दूसरा हिस्सा या फिर तीसरा हिस्सा हम अगर इसे यहाँ से कंटिन्यू करें तो यहाँ से उल्टा देखें तो ये का अक्षर हमें उल्टा दिखेगा, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 नुक्ता अंदर की ओर, यहाँ का फासला 1.5 नुक्तों का है और सामने से हम एक लाइन खींचें तो कलम की चौड़ाई जो है वो ऊपर की ओर जाएगी और यहाँ अंदर भी 1 नुक्तों का फासला है। एक और बार इस अक्षर को बिना समझाए हुए लिखता हूँ।
दोस्तों, आप ये जितनी बार भी लिखें तो आपको मदद होती होगी, ये अक्षरों को अच्छे से लिख पाएं और सीख पाएं। जो दूसरा भाग है वो ये लंबा या फिर ये उल्टा है, जो पहले ऐसे लिखा जाएगा और फिर कलम को यहाँ पर रखेंगे और पीछे की ओर कलम से हरकत करेंगे। मुलाहिजा कीजिए, ये हिस्सा जो है वो नीचे का है और यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो एक नुक्ता, और यहाँ से ऊपर का फासला जो यहाँ तक का है वो भी एक नुक्तों का है। हम इस अक्षर को कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे आप सोच सकते हैं एक मछली की तरह, ऐसे जो मछली के मुंह की ओर से नीचे की तरफ जो टेल तक जाता है। यहाँ फिर आप डक की सूरत में बना सकते हैं जो पानी के अंदर तैर रहा है। एक और बार इस अक्षर को लिखता हूँ। दोस्तों देखिए, जो पहला हिस्सा है वो रेख खंजरी जैसा है और यहाँ से ऐसे कंटिन्यू होगा इस तरीके से, और दूसरे हिस्से में ऐसे इस अक्षर को पूरा करेंगे। हम प्रैक्टिस से अच्छे से सीख पाएंगे। अब यहाँ पर हम एक नुक्ता और यहाँ पर भी एक नुक्ता, ये हिस्से का फासला पहले में 2 नुक्तों का है और ये नुक्ता भी जो ये के घूमने का किस्मत है उस हिस्से का है। इस अक्षर की लंबाई लिखने वालों पे होता है, 9 से 11 के बीच का है। 9 تا 11 نقطه. क्योंकि दोस्तों आप ये अक्षर अच्छे से समझे, मैं थोड़ा चौड़ा और मोटे कलम से इन 2-3 अक्षरों को दोबारा से लिखता हूँ। इसे इस तरीके से यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे। दूसरे अक्षर पर आते हैं। पीछे से कलम की चौड़ाई 2/3 और ऊपर से 1/3। और दूसरी हरकत, यहाँ से हम उल्टा घुमाएंगे जो नून, काफ और लाम की अक्षर में है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अक्षर के अंदर का हिस्सा जो 5 नुक्तों का है, इसे इस तरीके से पूरा करेंगे। जो दूसरा अक्षर है वो या का अक्षर है, ऐसे इस तरीके से घुमाकर 2 नुक्ते। और फिर तीसरा हिस्सा ऐसे।
आखिर में कलम की चौड़ाई से यहाँ पर एक नुक्ता और अंदर की तरफ 2 नुक्ते, और यहाँ पर ये का पहला हिस्सा 1 नुक्तों का। अगर ये हिस्से से देखें तो फिर भी 2 नुक्तों का होता है। और यहाँ से भी 1.5 नुक्तों का है, और जो ये एंडिंग पॉइंट है ये हिस्से का। आखिरी किस्मत जो है वो ये उल्टा है, जो लाबा लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा ज़ोहर की ज़रूरत होगी, और ये हिस्सा हम कलम की चौड़ाई से लिखेंगे। ऐसे आखिर तक ये लाइन खींचेंगे। एक और बार। फासला जैसे आपको बताया था 1 नुक्ता और 2.5 नुक्तों का है। दोस्तों थकान तो नहीं हुई? उम्मीद करता हूँ ये जो अक्षर हैं मुफराद, जो हमने पूरी तरह से आपको बताएं, जो इन सारे अक्षरों में से मुश्किल अक्षर है जो हमने आज तक इन पूरे सेशन में सीखे हैं, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। जितनी भी कठिन से कठिन स्थिति हो, आपकी मेहनत और लगन से वो स्थिति में आपकी जीत पक्की है। प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, और अल्लाह के हुक्म से ज़रूर आप कामयाब होंगे और बेहद खूबसूरती से आप लिख पाएंगे। अगले सेशन तक आप सभी को अल्लाह के हवाले करता हूँ। खुदा हाफिज़।